खोज अब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे लाहौर में बच्चों के अगवा की वारदात का। ये कहानी है ऐसे बच्चों की जो वालिदैन के महफूज आंगन से निकलते हैं और भेड़ियों का शिकार हो जाते हैं। हम खोज लगाएंगे गुजरपुरा के इलाका चाइना स्कीम में अफसोसनाक मगर खुशआइंद अंजाम वाले वाक़े की तफसीलात का, जिसमें 4 साला बच्चे को अगवा किया गया, पुलिस ने बाजियाब करा लिया। पुलिस ने कितने दिनों बाद बच्चे को बाजियाब कराया? क्या खातून बच्चे को फरोख्त करना चाहती थी या बैरून मुल्क स्मगल करना चाहती थी? हम इस पहलू पर भी खोज लगाएंगे। नाज़रीन, लाहौर में बच्चों के अगवा का सिलसिला रुक ना सका है। 13 साल बच्चों के अगवा की हौलनाक वारदातें रूनुमा हुई हैं। इस तरीके से लाहौर के थाना गुजरपुरा में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसे पुलिस ने 4 दिन बाद इस बच्चे को बाजियाब कराया। मगवी बच्चे की वालदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि वाक़या क्या था। बच्ची, ये क्या वाक़या था कि आपके बच्चे को किसी ने अगवा किया? वो कौन खवातीन थी? क्योंकि आपके बच्चे को तो आगे की फ़रोख्त करने जा रही थी। क्या आपको इस चीज़ का इल्म नहीं था? नहीं, हमें इल्म नहीं था, ना हम उन औरतों को जानते थे। तो हमारा बच्चा खेलता खेलता गेट में आया तो निकला बाहर, तो लापता हो गया। और उसके बाद आपने क्या प्रोसेस किया? पुलिस को इत्तला की? हम पहले तो खुद ढूंढते रहे हैं, सारा इलाका हमने छान मारा है। उसके बाद हमने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई है, 15 पे कॉल की थी। और बाद में पुलिस ने आपको क्या इनिशियली तसल्ली दी? पुलिस ने हमें कहा कि हौसला करें, तसल्ली करें, मिल जाएगा आपका बच्चा। उन्होंने सारा रिपोर्ट वगैरह लिखी, सारा कुछ दरख्वास्त वगैरह। उसके बाद जो है कि हम फिर भी ढूंढते रहे हैं, वो भी अपना काम करते रहे हैं। तो आगे के आगे बच्चा लापता ही होता गया। ये कितनी औरतें थी जिन्होंने आपके बच्चे को अगवा किया? उठा के जो लेके जा रही है वो एक है, और आगे से उसकी एक बहन है, बाकी का नहीं हमें पता। और ये इनिशियली तौर पे चूँकि बच्चा आपका बाहर खेलने गया था, कि क्या किया था उसने? जी, खेल तैयार होके दरवाजे पे आया है तो बड़ा और दोनों मिलके साथ निकल गए हैं बाहर। बड़ा वापस आ गया और ये नासमझ था, ये आगे के आगे चला गया। क्या इससे पहले भी आपका बच्चा पहले बाहर खेलने जाता था? नहीं। और कभी किसी ने ऐसे नहीं, कभी भी अगवा किया? जी, कभी ऐसे नहीं हुआ। अच्छा, आपको क्या अगवाकारों की तरफ से कोई कॉल भी मौसूल हुई थी या सिर्फ अभी इन्होंने बच्चे को सिर्फ आगे फ़रोख्त करना था? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था, कोई कॉल वगैरह नहीं आई, ना हम उनको जानते थे। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं, ये सबसे छोटा था। ये सबसे छोटा बेटा है आपका? जी। तो आप उस टाइम जब ये खेलने गया है तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल अदराक नहीं था कि इसको कोई अगवा कर लेगा, या पहले कोई मोहल्ले में ऐसी वारदातें? नहीं, हमारा तो था कि हम ये घर से बाहर जाता ही नहीं है। तो वो अचानक उस दिन बस निकला है, तो ये था कि बड़ा वाला इसके साथ था, वो ले आएगा इसको वापस, लेकिन ये आगे के आगे चला गया और आगे उन खातूनों के हाथ लग गया। हम उनको नहीं जानते थे और उसने आके बताया कि मम्मा वो आगे के आगे जाई जा रहा है, वो वापस नहीं आ रहा। उन खवातीन के आपने पुलिस ने आपका सामना कराया, आपने उनसे पूछा कि क्यों उन्होंने ऐसे किया? नहीं, हमने उनसे कोई बात नहीं की। आपके हस्बैंड किधर है? वो आउट ऑफ कंट्री हैं, सूडान में। ठीक है, तो पुलिस की जो तफ्तीश है उससे क्या आप मुतमिन है कि पुलिस ने इतने अरसे में आपका? जी, पुलिस ने हमारे दिन रात हमारे साथ मेहनत की है, तो हमारा बच्चा उन्हीं के, अल्लाह के बाद उनकी मदद से हमें मिला, तो हम तो उनसे सेटिस्फाई हैं। अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उनको तरक्की वगैरह दे। और चीफ मिनिस्टर पंजाब का चूँकि उनके जानिब से कहा गया कि ज़ीरो टॉलरेंस है, रेड लाइन है ख़वातीन और बच्चे, उनकी हदायत है पुलिस को कि ख़ास तौर पे ऐसे केसेस को फौरी तौर पे रिपोर्ट जो होते हैं उनके ऊपर एक्शन किया जाए, कार्रवाई अमल में लाई जाए। क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो कानूनी कार्रवाई तो जो है वो तो उनको करनी चाहिए, ताकि वो आगे किसी और के बच्चों के साथ इस तरह ना कर सकें। और जो हमारे साथ किया वो किसी और के साथ ना कर सकें। पुलिस की जो जॉब है वो कानूनी उन्होंने कार्रवाई करनी है, वो बेहतर जानते हैं, वो कर सकते हैं और उनके लिए वो करनी चाहिए उनको आगे मज़ीद। और
कि वो मज़ीद कोशिश करें बच्चे को, अगर किसी और का भी पकड़ा जाए तो वो अच्छे तरीके से उनको गाइड कर सकें। वाकये की इत्तला मिलते ही गुजरपुरा पुलिस फौरी तौर पे हरकत में आई। ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन टीम ने कंबाइन ऑपरेशन किया। बच्चे की बाजियाबी के लिए एक रेडिंग टीम तैयार की गई और मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे गए। नाज़रीन, 3 साल बच्चे के अगवा का केस, हम इस पहलू पर खोज लगा रहे। हमारे साथ मौजूद है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गुजरपुरा कैसर अजीज साहब। इनसे पूछेंगे कि इस बच्चे को कैसे ट्रेस आउट किया गया और कितने मुलजमा या मुलजमान इस केस में साथ थे और उनको गिरफ्तारी कैसे अमल में लाएगी। कैसर साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और बच्चों के अगवा के हवाले से चीफ मिनिस्टर पंजाब की रेड लाइन है। कैसे आप मुलजमा तक पहुँचे और इस केस में कितने मुलजमान हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम देखते हैं कि जब ये बच्चा अपने घर से अपने भाई के साथ निकलता है तो उस वक़्त इसकी अबडक्शन नहीं हुई थी। ये दोनों भाई अपनी मर्ज़ी से घर से निकलते हैं। थोड़ा आगे जाकर जो इसका बड़ा भाई है, जो इससे सिर्फ 1 साल बड़ा है, इसको खींचने की सीसीटीवी फुटेज में देखा कि इसको वापस ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बच्चा थोड़ा शरारती था, ये नहीं गया। बड़ा भाई तो वापस चला गया, लेकिन ये 63 नंबर अड्डे की तरफ चला गया। छोटा बच्चा था, रास्ते का पता नहीं था। जब ये 63 नंबर अड्डे मेन भोगीवार रोड पे पहुंचा है तो वहाँ पे एक लड़का था पठान अहमद, उसने इसको रोड क्रॉस करते हुए भाग के पकड़ा क्योंकि ट्रैफिक भी आ रही थी। जब वो उसने बच्चे को पकड़ के पीछे लाने लगा तो उसके सामने एक खातून खड़ी थी। नामालूम खातून ने उस बच्चे को कहा, उस पठान को कहा कि ये बच्चा मुझे दे दो, ये मेरा है। और उसने मतलब बगैर किसी वेरिफिकेशन के उसको, तो खातून का कहना है तो बच्चे को सिर्फ इसलिए कि ये हादसे का कोई शिकार ना हो जाए और उस बेस पे बच्चे को वहां से उसने उठाया। वो वहां पे जो चारा जानवरों का चारा फरोख्त करते थे, क्या ये पठान वो था? ये इसी की बिल्कुल उसके साथ में दुकान थी, ये वेल्डिंग वगैरह का काम करता था। बड़ा अच्छा लड़का, उसने कोऑपरेट भी किया हमारे साथ। जब उस खातून ने बच्चा लिया तो वो बच्चा लेके खातून जो है ना वो मुल्तानी कॉलोनी की तरफ चली गई। रिक्शे में बैठ के? नहीं, पैदल गई है। पैदल? वहाँ से ये पैदल गई थी। जब हमने इस बच्चे को देखा, पहले तो हमारे लिए ये था कि लाहौर जैसे बड़े शहरों में अक्सर बच्चे घर से निकलते हैं, कहीं गुम जाते हैं, वो किसी ना किसी पब्लिक के बंदे के थ्रू या पुलिस जो पेट्रोलिंग कर रही है उनके ज़रिए किसी तरह 15 की कॉल है। हमारा एक बाकायदा डेस्क बना हुआ है उधर सेफ सिटी में। बच्चों की इतला मिलती है तो फौरी तौर पे जहाँ से इनकी गुमशुदगी रिपोर्ट होती है उनको इतला मिल जाती है। बच्चों को 1.5-2 घंटे की एक्सरसाइज के बाद वापस घर आ जाते हैं। जब हमने फुटेज के ज़रिए हम उस पॉइंट तक पहुँचे तो ये हमारे लिए परेशानी हमारी बढ़ गई कि एक खातून ने उस पठान से बच्चा रिसीव किया था ये कह के कि ये बच्चा तो मेरा है। और ये भी कश्मकश थी, क्या वो उसकी वालदा थी या वो करीबी रिश्तेदार थी, ताकि ये मज़ीद तशवीश बढ़ गई। हमने इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए क्या ये वही बच्चा है या ये कोई और बच्चा है, हमने इसको वेरिफिकेशन इस बात की कि ये वही बच्चा है जो अपने घर से निकला था। तस्वीर वगैरह दिखाई, उसकी तस्वीर वगैरह थी। उस पठान ने उस लड़के को पहचान लिया, उनके बिल्कुल यही है। फिर हमने उस पठान से पूछा, बल्कि तस्वीर तो हमारे पास थी, हमने पूछा कि उसकी कपड़े कैसे थे, ड्रेसिंग कैसी थी उसकी, उसने शूज़ कैसे पहने थे, तो वो एग्जैक्ट वही बता रहा था जो उसकी वालदा बता रही थी कि इस तरह के कपड़े पहन के ये वो घर से निकला। लेकिन जो अगवाकार थी उसका मैच नहीं कर रहा था। उसका नहीं मैच, वो तो खातून वैसे ही थी, वो नहीं आई। बुर्का पोस्ट, अबाया पहना हुआ था उसने। तो वो जिस गली में एंटर हुई फिर हमने उसमें सीसीटीवी कैमरों की मदद से हमने जाना शुरू कर दिया। वो तकरीबन 700-800 मीटर तक हम इसको सीसीटीवी में हम देखते गए। तो एक पॉइंट आया जहाँ पे जाके सीसीटीवी अवेलेबल नहीं थी। हमने इस सारे को गूगल मैप्स पे इसका नक्शा बनाया, नक्शा बना के जहाँ जहाँ पे कैमरे लगे हुए थे उसकी मार्किंग की कि इस गली में अगर कोई कैमरा है और उसमें खातून नहीं गुजरी तो हमने उसको वहाँ से ब्लॉक कर दिया। इस पूरे एरिए की मैपिंग करके हमने ये डिटरमिन किया, एक पोर्शन डिफ़ाइन किया कि ये खातून का घर इस पोर्शन में है। तो इस वक्त हमें तकरीबन रात के 2 बज चुके थे।
तो हमने उस वक़्त लेडीज़ पुलिस भी चूँकि हमारे इस एक्सरसाइज में साथ थी, घरों में सर्च ऑपरेशन किया, लोगों का कोऑपरेट भी हमारे साथ। कमसन बच्चे का बहुत अच्छा अगवा था। होना दिन दिहाड़े एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन जी बिल्कुल हमारे लिए, और ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन के साथ साथ मेरे अंदर एक खौफ भी था बच्चे के साथ कोई मिसहैप ना हो गया हो। बच्चे के साथ मिसहैप ना हो गया हो। ये तो हमें श्योर मतलब हम श्योर थे इस बारे में कि इसकी अबडक्शन हो चुकी है। अब किस मकसद के लिए हुई है, क्या तवान वसूल किया जाना ये है? हम क्या कोई जादू टोने का इशू है? वो हम बार बार जो मुद्दई थे उनके लवाहिकीन भी बच्चे के वो हमारे साथ ही थे, उनको भी हम बार बार क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि आपका कोई फैमिली इशू तो नहीं है, ये खातून के साथ बच्चा जा रहा है, और बच्चा बिल्कुल उसके साथ मानूस था, यानी कि वो बच्चा मानूस था। और हमारे जहन में ये भी आ रहा था कि बच्चा, इतना छोटा बच्चा किसी के साथ इतना कैसे मानूस हो सकता है। जब वो उठाती है तो चुप करके उसके गले में लगा हुआ जा रहा है, जब वो उतारती है तो उंगली पकड़ के साथ साथ चलना शुरू कर देता है। ये सारी चीजें आपको बाद में सीसीटीवी से मिली हैं कि बच्चा कैसे जा रहा है? जी हम थ्रू आउट इसको सीसीटीवी से मॉनिटर कर रहे थे। जिस कैमरे में आ जाती थी उसकी फुटेज हम ले लेते थे। रात हो गई, अगली सुबह फिर हमने सारा दिन यही एक्सरसाइज करते रहे। कितने टाइम ड्यूरेशन लगी आपको इस ये प्रोसेस में? तकरीबन हमें 48 आवर्स प्लस हमें लगे। 3 दिन के करीब ये आप मुसलसल इस मॉनिटरिंग में थे? मॉनिटरिंग में थे। जब हमें वहाँ उस एरिया में एक एक घर को तकरीबन 10-10 दफ़ा हम सर्च कर चुके थे, उसके बावजूद भी हमें हेल्प नहीं मिल रही थी, तो हमने इस प्लान को वापस उसी पॉइंट पे जहाँ से बच्चा हुआ था, फिर हमने कहा कि इसको बैक ट्रैक करते हैं, खातून में भी कोई हमें वहाँ से क्लू मिल जाए। ट्रैक फॉरवर्ड पे तो हमें नहीं मिल रहा था, हम ट्रैक बैक की तरफ गए तो हमें एक कैमरे में एक फुटेज मिली जो हम इससे पहले नहीं देख सके थे। उस फुटेज में वो है तो काफ़ी दूर से वो खातून खड़ी थी, वहाँ से देखा जा सकता था कि ये एक खातून नहीं है, ये 2 हैं। एक रिक्शे में बैठ के चली गई है और दूसरी बच्चे को लेके गई है। तो हमने कहा कि जो रिक्शे पे बैठ के गई है हम इसको ढूंढते हैं। फिर हमने उस रिक्शे को टारगेट किया और उस रिक्शे में जो इम्तियाजी निशानियां थी वो नॉर्मली आम हर रिक्शों में नहीं होती, तो हमने उन निशानियों को हमारी एक टीम जो थी, उसका नंबर प्लेट क्या आपको नंबर उस सीसीटीवी में अभी रीडेबल नहीं था। एक जो हमारी टीम थी वो हमने जब रिक्शा आइडेंटिफाई हुआ तो हमने फौरन सेफ सिटी भिजवा दी। एक शहजाद ASI और तबस्सम ASI हमने उसको रिक्शे की ट्रैकिंग के लिए आपने मुख्तस कर दिया। इस सारे प्रोसेस में जो ऑपरेशंस की टीम थी वो भी मेरे अंडर काम कर रही थी। SHO साहब का कोऑर्डिनेशन हमारा पूरे थाने का वो बेहतरीन था, उनको मैं ही लीड कर रहा था। जब हमें ये अंदाज़ा हो गया कि इसकी अबडक्शन हो गई है तो फिर फौरी तौर पे दोनों टीमों ने मतलब एक ही जगह जाके ये ऑपरेशन शुरू हुआ। मैं तो उसके मतलब ये केस इस किस्म का था तो मेरे थाने से ये हार्डली 500 मीटर के फासले पे है, और यकीन जाने कि एक लम्हे के लिए, 1 मिनट के लिए भी मैं थाने नहीं आया इन 3 दिनों में। और यही हाल SHO साहब का था। तो उनकी जो तमाम टीमें थी उनको सबको मैं डिप्यूट कर रहा था कि तुम इस एरिया में काम करोगे, तुम ये करोगे, ये वाली टीम ये काम करेगी। हर चीज़ को हमने टारगेट जो उनके फिक्स कर दिए कि आपकी असाइनमेंट ये है, आपने ये काम करना है। रिक्शे को आपने कैसे ट्रेस आउट किया? जो हमारी टीम है ये रिक्शा स्टैंड की तरफ गई है कि हम स्टैंड वाले से पूछते हैं, लोग रात को इधर रिक्शे खड़े कर देते हैं। जब ये उस तरफ जा रहे थे तो सामने से एक रिक्शा आ रहा था, तो इन्होंने उस रिक्शे को रोका और कहते हैं कि यार हमें यही रिक्शा लग रहा है। निशानियां वही थी। जब चेक किया तो वाकई वो निशानियां थी, और ड्राइवर से इंक्वायर किया तो उसने फौरी तौर पे कहा कि बिल्कुल सैटरडे वाले दिन शाम के वक्त एक खातून ने बच्चा भी उठाया था और दूसरी को मैं बिठा के ले गया था। दोनों खवातीन आपस में कुछ रिश्तेदार थी, क्योंकि लेकिन उसे नहीं पता था वो इनका साथी नहीं था। इनका साथी नहीं था। उसने ये कहा कि ये मेरे साथ किराए के मुतल्लिक जो है लेन देन किसी और खातून ने किया था जिसने बच्चा उठाया था, और सवारी कोई और थी। हमने कहा कि तुम्हें ये पता है कि तुमने कहाँ इसको ड्रॉप किया था? उसने कहा जी बिल्कुल शादरा के इलाके में एक बाजवा हॉस्पिटल है उससे अगली गली में। तो हम फौरी तौर पे उसको सारी सूरत हाल बताई और उसको लेके वहाँ पे गए
वहाँ पे जाके वो घर आइडेंटिफाई किया और वहाँ से चेक करने पे एक खातून हमने वहाँ से पूछा कि तुम्हारे जो वो लड़की थी, उसने कहा जी मेरे माँ बाप उधर मकानी कॉलोनी में रहते थे। तो मैं वाकई अब मेरी वालदा मुझे छोड़ने आई थी, तो हमें पता चल गया कि यही इसकी वालदा ही बच्चा लेके गई है। हमने कहा कि आप हमें उस तरफ लेके जाएं अपनी वालदा के घर। लेकिन उसने इनिशियली तौर पे नहीं बताया कि हमने किसी बच्चे को अगवा किया है। उस वक्त नहीं पता था, ना ही उसने बताया, ना ही हम उधर कोई ऐसी बात करना चाहते थे कि एक तमाशा लगाने वाली बात है। हमने उसके शौहर को और उसको हमरा लिया। हमने कहा कि आप बहन हमारे साथ आएँ, ज़रा उनके घर तक पहुंचना है। तो जब वो रास्ते में आई तो उसने बताया कि जी मेरे माँ बाप तो इधर किराए पे रहते हैं, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो किस जगह। माँ बाप के घर का नहीं पता जी, वो किराए पे नए नए शिफ्ट हुए थे। तो वो कहती मैं गई ज़रूर हूँ उधर, पर मैं इतनी आसानी से नहीं जा सकती। लेकिन ये है कि उनके घर के पास एक दूध दही की दुकान है और दूसरा जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो लगा हुआ है। ये ही दो चीज़ें हम ढूंढने के लिए हमने फिर दोबारा मुल्तानी कॉलोनी को ऐसे भाग के मैं भी, यानी दोबारा हमारी टीमें सारी वहाँ उस खातून को साथ लेके सर्च कर रहे थे। एट लास्ट हम उस घर तक पहुँच गए। जब उस घर में पहुँचे हैं तो हमने उस खातून से पूछा जाके, जो इसकी वालदा थी। हमने फौरी तौर पे घर सर्च किया तो उसमें कोई भी बच्चा मौजूद नहीं था। तो वो खातून आगे से शोर डालना शुरू हो गई कि आप हमारे घर में क्यों आ गए हैं। रेजिस्टेंस शुरू कर दी उन्होंने कि शहरी का जो हक है कि आप चादर चार दीवारी का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकते हैं। हम ऐसे वाकया तो पुलिस को रिपोर्ट देखने में आते हैं। हमें तो इस चीज़ का डर था कि खुदा न खास्ता पुलिस 2 दिन से इस एरिया में काम कर रही है, कि क्रिमिनल अपना क्राइम छुपाने के लिए उससे नेक्स्ट क्राइम कर देते हैं। बच्चे के साथ कुछ बच्चे को मार सकते थे, उसके साथ कुछ भी हो सकता था। हमें ये भी परेशानी लायक थी। और जब हम घर में मतलब हमने सर्च किया वहाँ पे, तो हमें तो बच्चा अवेलेबल ही नहीं हुआ वहाँ पे। तो हमारी परेशानी और मज़ीद बढ़ गई। वो खातून भी ड्रामे कर रही थी कि मुझे नहीं पता ये आप क्यों आए हैं। तो फिर उसको उसकी बेटी ने समझाया कि आप लोगों ने बच्चा उठाया है, पुलिस को सारा पता चल गया, आप बच्चा दें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। मैं भी मेरे शौहर भी साथ हैं, तो मेरी जो लाइफ है वो भी ख़राब हो रही है सिर्फ आपकी वजह से। आप बताएं बच्चा किधर है। फिर वो खातून मानी कि मैंने बच्चा अपनी बहन को, फरजाना जो उसकी बहन है, उसको दे दिया। पहले उसने उसका नाम भी गलत बताया। तो बच्चा किधर है जी? वो बदामी बाग के एरिए में। अब हम फौरी तौर पे उस खातून को हमरा लिया और हम उस एरिए में चले गए जहाँ पे बच्चा था। तो तंग गलियों में जाके घर था। हमने जाके सर्च किया वहाँ पे जाके। तो जब बच्चा हमने देखा तो उस कमरे में उसने ना अंधेरा किया हुआ था बिल्कुल ही। तो जब हमने मोबाइल की वो जो लाइट, उसको टॉर्च को ऑन करके देखा है, जब बच्चा देखा है तो हमारे भी सांस में और उस टाइम नॉर्मल हो गया बच्चा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि बच्चा सेफ एंड साउंड था। हमने उस बच्चे को रिसीव किया। जो उसके बच्चे के ताया थे वो हमारे साथ ही थे। तो उसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू निकलना शुरू हो गए। और वो मुझे मतलब मैंने बच्चा जब तबस्सुम ऐसी साहब ने उठाया तो मैंने बच्चा जब खुद पकड़ा है तो वो बच्चे को नहीं पकड़ रहा, वो मुझसे लिपट के रोए जा रहा था। मैं भी उस वक्त एक बड़ी इमोशनल कैफियत में आ गए हो गई कैफियत के। तो उस बच्चे को चूंकि आप लोग 3-4 दिन हो गए आप लोग मुसलसल सर्च कर रहे हैं और तो इस चीज़ को मैं बार बार वो रो रहा था और मैं उससे एक बात पूछ रहा था कि यार ये बच्चा आपका ही है, ये बच्चा आपका ही है ना। मैं पूछना बंद कर रहा हूँ ना वो रोना बंद कर रहा है। जब उसने कहा कि सर ये बच्चा हमारा ही है तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसको नीचे लेके आए। और उस खातून को हमारी लेडीज साथ थी, उन्होंने तो खातून लेडीज पुलिस उन्होंने तो उसको फौरी तौर पे वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं हुई आपको बदामी बाग में? वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई। जब हम उस बच्चे को लेके हमने उनके घर में इतला दी फौरी तौर पे फ़ोन पे वालदा को, मैंने कहा कि जो बहन है मेरा उनको फौरी तौर पे इतला दें कि आपका बच्चा मिल गया। जब हम लेके आए तो उनके घर में भी कुछ लोग थे। जब बच्चा मैं अपनी गाड़ी में बिठा के प्राइवेट गाड़ी में हम गए हैं
तो यकीन जाने कि जो मोहब्बत मैंने उनकी आंखों में और उनके दिलों में अपनी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए देखी है वो नाकाबिले बयान है। लोग इस कदर खुश हुए और हमारी तवक्कुआत भी नहीं थी, तो हमारे ऊपर फूल फेंके जा रहे थे, हमारे गले में हार पहनाए जा रहे हैं गुलाब के फूलों के, और मैं हैरान था कि इतने शॉर्ट टाइम पे अरेंजमेंट किए ये किसने अरेंजमेंट्स किए हैं और ये उनके माइंड में कैसे आया है। वो हार्डली हमें 20 से 25 मिनट लगते होंगे उधर उनके घर तक पहुंचने के बच्चे को आपने जैसे बरामद किया, फौरी तौर पे आला हुकाम को इत्तला करने के बाद आप बच्चे को उसके लवाहिकीन उसके ताया आपके साथ थे जो मुद्दई थे, वो हमारे साथ थे, मेल मेंबरान हमारे साथ थे। हम चाहते थे कि इस बच्चे को जल्द से उस वालदा के हैंड ओवर किया जाए जिसकी गोद उन क्रिमिनल्स ने उजाड़ी। हम फौरी तौर पे उनके पास लेके गए और वहाँ पे उनकी खुशी नाकाबिले बयान है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा केस हुआ, और जिस तरह उनका रिस्पांस था पुलिस के इस अच्छे एक्ट पे, जिस तरह उन्होंने एप्रिशिएट किया, इसकी वजह से हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हम राउंड द क्लॉक लोगों की मदद कर रहे होते हैं। हमें कम से कम एक मोटिवेशनल था कि एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी जो आपके लिए भी, कि पुलिस को भी मोटिवेट किया जाता है ऐसे होता है। ये हमें बहुत चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। हम लोगों की मदद तो कर रहे होते हैं लेकिन मोटिवेशनल नहीं होती, इस किस्म की जो रिस्पॉन्स है हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये देख के हमारा दिल भी बड़ा खुश हुआ, हमें बड़ी खुशी हुई इस बात से, और अल्हम्दुलिल्लाह एक माँ को उसका बच्चा लौटा दिया गया। अच्छा कैसे साहब, जब बच्चा वालदा के हवाले कर दिया, मुलजमा कितनी है और मुलजमा ने क्या इस में इंकशाफ किया कि उन्होंने बच्चा क्यों चुराया था और वजह क्या बताई? जो सबसे पहले जो सकीना है खातून, वो मुलजमा है हमारी, उसने उस बच्चे को लिया, वहाँ से अबडक्ट किया और अपने घर में ले गई, और घर में जाके उसने कहा, उसके शौहर ने उसको कहा कि ये किसका बच्चा लेके आई हो। उसने कहा ये नौकरानी का बच्चा है जो हमारे घर में काम करती है, वो मेडिसिन लेने गई है तो ये बच्चा वापसी पे वो ले जाएगी। शौहर से भी उस औरत ने झूठ बोला। फिर उसने प्लान किया टेलीफोनिकली अपनी बहन के साथ, ये कि बच्चा मिला है, ये इसको तुम रख लो, फर्दर तुम्हारे शौहर भी बाहर होते हैं, तुमने भी बाहर चले जाना, इस बच्चे की डॉक्यूमेंट बनाना और तुम इसको बाहर ले जाना। इसको उन्होंने फर्दर दुबई ले जाना था। अब बच्चा जिस एज में था, और ये अगर बाहर ले जाने में कामयाब हो जाती तो हमने इधर ही तलाश करते रहना था। उस माँ को भी तसल्ली नहीं होनी थी और केस भी रिजॉल्व नहीं होना था। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स बना लेते 2-4 दिन 10 दिन ये बच्चा ना मिलता, तो ये हमने उस प्रोसेस में दाखिल हो जाना था जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, और ये एक केस सॉर्ट आउट कभी भी नहीं होना था। ऐसे क्रिमिनल्स के लिए आपका क्या मैसेज है? ऐसे क्रिमिनल्स के लिए तो इनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, और ये बिल्कुल भी, मैं जो बहन हमारी हैं जिनका बच्चा गया था, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि ऐसे क्रिमिनल्स के लिए माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये सफाकी इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि वो अपने फ़ायदे के लिए किसी माँ की गोद उजाड़ रही हों। यकीन जाने कि ये हम इस दुख में से हम गुज़रते हैं। हमने अपनी वालदा को सारी उम्र इस दुख में गुज़रते हुए देखा कि उनका एक भाई मिसिंग हो गया था 88 में, और मेरी वालदा की डेथ हुई थी 2016 में, और हमने इस 88 से लेके 2016 तक अपनी वालदा को उनके दुख में रोते हुए देखा है, और उनको एक दिन भी तसल्ली नहीं हुई। किसी का मर जाना उस पे तो इंसान को तसल्ली हो जाती है, लेकिन जो मिस हो जाता है और वापस नहीं आता उस पे कभी दिल को तसल्ली नहीं होती। ये उस खातून के लिए एक लाइफ लॉन्ग परेशानी बननी थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त कार्रवाई करते हुए हमने ख़त्म की है, और उस माँ को उसका लख्ते जिगर हमने लौटाया है। वो भी हमारी बहन बहुत खुश हैं इस बात से, और पुलिस की कारकर्दगी पर वो जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मैं आपको जैसे पहले बता रहा था कि उन्होंने हमारे ऊपर फूल फेंके, और हम ये हंस रहे थे कि आपने ये इतने शॉर्ट टाइम में ये हमारे लिए अरेंज किया। हमें तो ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई फिल्मी सीन है, ये कोई प्री प्लान्ड चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उनकी खुशी भी जो नाकाबिले बयान थी। उनका शुक्रिया का तरीक़ाकार ये था कि वो आपकी मोटिवेशनल चाहते थे, और आपको उन्होंने मोटिवेट किया, और इस कारकर्दगी पर आपको सराहा, जबकि अफसरान की जानिब से भी आपको सराहा जी बहुत ज़्यादा। और हमारे अफसरान जो हैं, हमारे एसपी साहब हैं, हमारे डीआई साहब हैं, हमारे एसएसपी साहब हैं,
इनकी कॉल मुझे ऑलमोस्ट हर घंटे बाद रिसीव हो रही थी और एक ही बात पूछते थे, बच्चे का क्या बना। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं कुछ ना कुछ वर्किंग ऑलरेडी करके रखूं और उनकी कॉल आने से पहले मैं उनको कॉल करके या मैसेज करके अपनी अपडेट्स देता रहता था, ताकि वो लम्हा बलम्हा इससे वाकिफ़ रहें। हमारे एसपी साहब जो है, उन्होंने डीएसपी साहब, ये सारे फील्ड ऑफिसर बने हुए थे, इन्होंने मौके पे आके हमारी वर्किंग को देखा, हमें गाइड किया, जहाँ पे कोई जो पोर्शन रहता था उसमें से हमारी डायरेक्शन सीधी की कि इस चीज़ को भी देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक टीम वर्क था, ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन का एक कंबाइन ऑपरेशन था और अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉम्बिनेशन की वजह से ये केस जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, बड़े थोड़े अरसे में हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। नाज़रीन, इस केस के मुद्दई हमारे साथ मौजूद हैं। इस बच्चे के ताया हैं और वो मासूम बच्चा जो पुलिस ने बाजियाब कराया है, इस वक्त सोया है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे गुफ्तगू करते हैं। मैंने इसकी मम्मा को बोला कि इसको ना तैयार कर दो, मैंने इसको साथ लेके जाना है, इसको और इसकी बड़ी बहन को साथ लेके जाना था। इसका एक बड़ा भाई है 16 साल का, उसका नाम तस्नीम है। वो थोड़ा सा ना मेरे से डरता है, तो वो उस डर की वजह से ना इसको ना सीढ़ियों में दरवाजे पे छोड़ के चला गया। तो वो दरवाजे पे छोड़ के चला, उसने समझा ये घर में अंदर चला गया, दाखिल हो गया, लेकिन ये नीचे आया सीढ़ी से उतर के, उसके बाद ये वापस अपने घर चला गया। बाहर निकला दरवाजे पे, और इसका बड़ा भाई है 6.5 साल, उसका नाम हुज़ैफ़ा है। ये दोनों इकट्ठे ना बाहर निकले हैं खेलते हुए। तो ये कहता है मैंने पापा के पास जाना, मैंने पापा के पास जाना। कि हाँ, हम शादी पे जाना चाह रहे थे। मैं इनको कह के गया था कि इसको तैयार कर दो, मैं इसको साथ ले जाऊँगा। फिर ये सड़क पे चला गया, तो ये सड़क पे गया ना, तो इसके बड़े भाई ने कोशिश की कि इसको वापस ले आऊँ, लेकिन इसने ना अपना हाथ झटका और उसको साथ आगे चला गया और वापस आ गया। इसने वापस देखिए, बच्चे अपने भाई के साथ बाहर जा रहा था खेलने के लिए। हाँ जी। और वहाँ पे ये लापरवाही का नतीजा है कि ये भाई का हाथ झटका और भाई वापस आ गया। भाई से ना थोड़ा सा, ये इसका भाई थोड़ा सा ना मेंटली तौर पे ना गिरा था छत से, तो उसका नजर तो कभी कभी खराब हो जाता है। वो मतलब वो उसके वो कितने साल का बच्चा है? वो 6.5 साल का है। वो भी बच्चे ही है, 6.5 साल का है। वो भी इतना बड़ा तो नहीं है। नहीं, बड़ा नहीं है। नहीं, जो इसको छोड़ के गया वो 16 साल का है। वो 16 साल का बच्चा था। अच्छा। उसके बाद ये वो वापस आ गया। उसने आके अपनी मम्मा को बताया, भाइयों को बताया कि ना माइल आगे जा रहा है, उसको ढूंढें। इससे बड़ा भाई है उसका 12-13 साल का है, वो वापस गया, और इसका कज़न है फ़खर, वो भी उसको ढूंढेगा, लेकिन वो वापस आ गए। इस नाम में ना एक बंदे ने ना, वो क्या कहते हैं, उधर शॉप है दुकान की, उसका ये जानवरों के ना पट्टे वगैरह, जानवरों के चारे की दुकान थी। अच्छा। उस बंदे ने वो ये बच्चा जो है ना हमारा लापता हो गया उस ड्यूरेशन में। ये नहीं, उस ड्यूरेशन में लापता नहीं हुआ, ये सड़क क्रॉस करने लगा है, उसने इसको पकड़ा है। जो दुकानदार है दुकान उसी सलाह में ना 2 औरतें गली से अंदर आ रही थी। उन्होंने देखा बच्चा ना कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। उनको पता चल गया है कि ये रास्ता अपना भटक गया। ठीक है। उसने उन औरतों ने, एक ने उन्हें वो चारे वाले से कहा कि ये बच्चा ना हमें दे दो, ये हमारा बच्चा है। वो लेके ना अंदर चलेगी, और उसी दौरान रिक्शे में ना ये दोनों खतून रिक्शे को रोका, और रिक्शे में बैठ के ना एक खातून चली गई शदरे, और जो जिसने बच्चे को पकड़ा है ना, वो मुल्तानी कॉलोनी एक आबादी है, वहाँ पे चली गई। गुजरपुरा नहीं, मुल्तानी कॉलोनी है। वो चले गए। तो इसी स्नाह में ना हमने 15 पे कॉल चला दी थी उस वक्त। 15 पे कॉल चलाई। आपको इतला कैसे मिली? अब मुझे इतला, मैं शादी पे चला गया था, मैं इसकी बड़ी बहन को लेके ना शादी पे चला गया। इसकी मम्मा ने कहा कि मैं ना तस्नीम के हाथ इसको ना तैयार किया, तो वो बाहर गया, वो अभी आ जाएगा, तो आप चलें। तो मैंने इसकी पुप्पो को कहा कि आपने इस बच्चे को ना साथ लेके आना है। वो जब पुप्पो पहुंची है ना 8:30-9 बजे शादी हाल में, तो उन्होंने कहा अभी तक माइल मिला नहीं है। फिर इसकी मम्मा का मुझे फ़ोन आया कि कक्कू भाई माइल अभी नहीं मिला। फिर मैंने इनको कहा कि आप जैसा भी है ना
15 पे कॉल चला के ना और पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दें। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसी टाइम एमरजेंसी सारी नफरी जो है ना इसकी गुजरपुरा थाने की वो इधर हमारे घर में आ गई। 11 साढ़े 11 बजे जब शादी फंक्शन फारुग हुए मैं भी घर आ चुका था। सारे लोग घर से ना हम उसको ढूंढ रहे थे। ये प्रोसेस तकरीबन चला है 4 दिन तक। इस प्रोसेस देखिए, उसी सेम डे ही आपने पुलिस को इतला कर दी, हाँ जी। एफआईआर लॉन्च हो गई। हाँ जी, बिल्कुल। और इन्वेस्टिगेशन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। उसी दिन से उन्होंने छोटे छोटे जो सीसीटीवी कैमरे में लोकल लगे हुए थे वो चेक किए। वो चेक करके बार बार यही चीज़ें देख रहे कि ये बच्चा गया किधर है। इनकी इतनी चारे वाले को क्या इन्वेस्टिगेट किया पुलिस? हाँ जी, चारे वाले को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन वो बेचारा डरा हुआ था। वो 2 दिन तक बोला ही नहीं कि ये औरत उसको उठा के ले गई है। उसने बताया ही नहीं है। फिर वो बेचारा मतलब उसने डरते डरते हुए कहा कि मैंने उस औरत को बच्चा दिया। फिर उससे पूछा कि औरत को पहचानते हो या तुम्हें पता है? उसने कहा जी मुझे बिल्कुल नहीं पता। उस बेचारे का वैसे कसूर कोई नहीं था, लेकिन उससे हमने माजरत भी की थी कि यार हम माजरत चाहते हैं कि आपके साथ पुलिस वालों ने ऐसा मतलब कि बिहेव ऐसा ही है कि अगर वो ना बताता तो कभी भी हमें क्लू ना मिलता इन चीज़ का। फिर उसके बाद ना जो रिक्शा है ना, रिक्शा पुलिस ने इन्वेस्टिगेट के दौरान बिल्कुल थक हार गई कि औरत जाती हुई नज़र आ रही है लेकिन उसका चेहरा ब्लर हो रहा है। 3-4 जगह पे कैमरास में उसकी शक्ल आई है लेकिन बिल्कुल पता नहीं चला। किसी मोहल्ले वालों को भी पता नहीं चला, ना पुलिस वालों को पता चल रहा, ना हमें भी पता नहीं चल रहा था। उसके बाद तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद जो है ना पुलिस ने कोई ऐसा अच्छा सा क्लू मतलब कि वो रिक्शे वाले को उन्होंने क्लू बना लिया। अल्लाह की तरफ से जब मतलब मदद की होती है ना, तो वो जिस गली में हमारा घर है ना उस गली में से वो रिक्शा वाला आ गया, गुजर रहा था, आ रहा था। ये सारा कुछ सीसीटीवी में नजर आया आपको? ये उन्होंने देखा है इन्वेस्टिगेशन ने। शहजाद साहब हैं और तबस्सुम साहब हैं और मेन उनके जो कैसर साहब हैं वो कंटिन्यूसली हमारे साथ राब्ते में भी रहे हैं और कंटिन्यूसली वो उन्होंने कहा कि जी मतलब उन्होंने मुझे ही फ़ोन करके कहा कि जी आप आएँ, आप इधर आएँ, आप इधर आएँ। उन्होंने सारी तफ्तीशी जितनी भी तफ्तीशा मुझे साथ साथ रखा है और मैं हमेशा उनके साथ ही रहा हूँ और उनकी मेहरबानी। उन्होंने कहा कोई भी मिस है या कोई भी तफ्तीश हो आपके सामने हो, आप ये ना कह सकें कि जी हमने तफ्तीश अच्छे तरीके। बिल आखिर कैसे उन खवातीन तक पुलिस पहुंची? वो हमारे घर के सामने ईसा पैलेस है, उन्होंने वहाँ पे जाके देखा कि यही रिक्शा राइट साइड पे आया और फिर यू टर्न लेके रिंग रोड की तरह चला गया। वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई है कि वो रिक्शे वाला 3 दिन बाद ना दोबारा अपने उसी जगह कारोबार करने के लिए निकला है। तो शहजाद साहब और तबस्सुम साहब ने देखा कि ये रिक्शा तो वही है। उन्होंने उसका क्लू बना के उससे पूछा। उसने कहा जी मेरे सामने इस औरत ने बच्चे को उठाया लेकिन मुझे उस औरत के घर का नहीं पता, मुझे उस औरत के घर का पता है जिसको मैं छोड़ के आऊँ। फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम पूरी बुलाई, अपने गुजरपुरा थाने को इन्फॉर्म किया, 2-3 थाने और इन्फॉर्म किया, शदरा वाले को इन्फॉर्म किया और सीधी उन्होंने रेड की उधर शदरा था। उस खातून के घर जिसने इस बच्चे के मासूम बच्चे को उठाया था? नहीं, इसकी वालदा ने उठाया था। इस खातून की वालदा ने उठाया जो रिक्शे पे बैठ के शदरे गई थी। अच्छा। पहले उसको इन्होंने इंटरोगेट किया, उसके घर गए, उसको उठा के लाए। उसने पहले तो कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद उसने कहा जी मैं आपको बताती हूँ बच्चा हमने ही उठाया है। ये उसको उठाया, इसके घर लेके गए, जिस औरत ने बच्चा उठाया था फिर उसको उठाया। उसने कहा जी बच्चा हमने उठाया लेकिन बच्चा यहाँ पे नहीं है, आप हमारे साथ चले, हम आपको बच्चा बरामद करवा देंगे। इनिशियली तौर पे क्या बताया उन्होंने? किसने? उन खवातीन ने कि क्यों बच्चे को उठाया, कोई तवान मांगना था? वो उसके बाद नहीं, तवान वगैरह कुछ नहीं उन्होंने मांगा। उन्होंने कहा जी मेरी एक बहन है, वो बांझ थी, उसके घर में औलाद नहीं थी, मैंने ये बच्चा उसको दे दिया। बदामी बाग के पास ना उसका घर था। ये पूरी टीम वहाँ पे गई है, वहाँ पे जाके देखा तो बच्चा उनके पास था। नहीं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बच्चा उठा के, ऐसे तो किसी जानवर का बच्चा कोई नहीं उठाता। तो उसने कहा कि मैंने ये इंसान का बच्चा उठा लेना है बस। वो कह रही थी कि जी मैंने ना कहा कि मेरी बहन के घर बेटा नहीं है या औलाद नहीं है तो मैं इसको दे देती हूँ, बकौल उनके और मुल्ज़मान के। कितनी मुल्ज़िम है? ये 2 हैं, 2 खवातीन हैं। हाँ जी, जो इसमें मरकजी किरदार। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद पुलिस वालों ने बच्चा बाजियाब कराया, बच्चे को देखा तो
हमारी आंखों में आंसू आ गए। तो हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और स्पेशली ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम है ना, अल्लाह ताला इनको इतना दे और इतनी तरक्कियाँ दे या इतना इनको अपनी ज़ुबान में रखे। और स्पेशली हम वज़ीर आला पंजाब से बहुत ही मशहूर हैं, जिनकी स्पेशल टीम पंजाब पुलिस ने हमारे बच्चे को 4 दिन के बाद बाजियाब कराया। हम उनके तहे दिल से मशहूर हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके तरक्कियाँ दे और उनकी उम्र दराज करे। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, वज़ीर आला पंजाब जिंदाबाद। को जब तक के मुताबिक ये वाकया इस बात का वाजिया सबूत है कि पुलिस पेशावराना महारत से काम ले और जदीद टेक्नोलॉजी से कीमती जानों को बचाया जा सकता है, जैसे कि इस वाकये में इस मासूम बच्चे को पुलिस ने बाजियाब कराया। अपने इर्द गिर्द किसी भी मशकूक सरगर्मी को फौरी तौर पर पुलिस को इतला करें और अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें। शोएब भट्टी और खोज जब तक टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।